बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी के कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है? जैसे सितारे आपके हक में फैसला करने बैठ गए हों, जैसे कायनात ने आपके लिए कोई नया दर खोल दिया हो। अगला हफ्ता आपकी जिंदगी के इन्हीं खास दिनों में से एक हो सकता है। वो लम्हे जब छोटे छोटे फैसले बड़े नताइज पैदा करते हैं, और वो वक्त जब हिम्मत और एतमाद आपके मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कौन से राज और कौन सी आजमाइशें लेकर आ रहे हैं, तो आखिर तक मेरे साथ रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती मालूमात आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद लोग भी इन हकीकतों से फ़ायदा उठा सकें। बुर्ज कौस, ये हफ्ता 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का है, और इस दौरान फल्कियाती नक्शा आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तग़य्युरात पैदा करने वाला है। ख़ास तौर पर बुर्ज कौस वालों के लिए ये वक्त एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मरीख़ 11वें ज़ाविये पर जलवागर है। मरीख़, जो आपके अंदरूनी हौसले, मुकाबला करने की ताकत और नई राहें तराशने की सलाहियत को उजागर करता है, अब आपकी मदद के लिए तैयार है। माजी में शायद आपने कई ख्वाब देखे हों, कई मंसूबे सोचे हों, मगर अकेले होने की वजह से या हालात की कमज़ोरियों के बायस वो ख्वाब हकीकत का रूप न धार सके। अब वक्त बदलने वाला है। अब आपके सामने एक नया दर खुल रहा है। साथियों के साथ मिलकर, अपने करीबी दोस्तों या हम ख्याल अफराद के साथ ताउन करके आप इन ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहना सकते हैं। मरीख की ये पोजीशन आपके लिए बातचीत को भी आसान बना देगी। जो बात आपके दिल में थी मगर ज़बान पर लाने से झिझक महसूस करते थे, वो अब बेखौफी से बयान कर सकेंगे। आपकी वो कमज़ोरी जो आपको अपनी बात समझाने से रोकती थी, अब ताकत में बदलने वाली है। वो हिचकिचाहट जो आपको अपना हक लेने से रोकती थी, अब ख़त्म हो जाएगी। गोया कि आपके अंदर एक नया एतमाद जन्म लेगा और एक नई बहादुरी आपके मिजाज का हिस्सा बनेगी। इसी दौरान सूरज और अतारत दोनों आपके 10वें ज़ाविये पर हैं। ये खबर है जो शायद पूरे साल की सबसे बड़ी फल्कियाती खुशखबरी है। 10वां ज़ाविया आपके कैरियर, इज्जत और मकाम से ताल्लुक़ रखता है। अतारत चूंकि इसी ज़ाविये का नुमाइंदा है, इसलिए इसका यहाँ मौजूद होना गैर मामूली ताकत रखता है। और जब सूरज भी इसके साथ हो, तो गोया दोनों की ताकतें मिलकर आपको एक नया उरूज देने पर मुत्तफ़िक हो गई हैं। अतारत का अकेला होना भी आपके लिए काफ़ी था। ये आपके इल्म को दौलत में बदल देता, आपकी सलाहियत को शोहरत अता करता और आपकी सोच को कारोबारी कामयाबी में ढाल देता। लेकिन सूरज के साथ होने की वजह से ये सब कुछ कई गुना बढ़ जाएगा। अब न सिर्फ आपके ज़राए आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि आपको नए मौके भी मिलेंगे। आपकी शख्सियत में एक नया जलाल आएगा, फैसले करने की हिम्मत बढ़ेगी और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप एक नया रास्ता निकालने में कामयाब रहेंगे। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि कायनात की खास इनायत है। ये वो चीज़ है जिसे आप अपनी मेहनत से जमा नहीं कर सकते थे। ये महज खुदा की मशीयत है। इस मशीयत का नतीजा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी के 60% मामलात में ताकत और इस्तेहकाम आ जाएगा। आपकी ख्वाहिशात पूरी होने लगेंगी और आपकी ज़रूरियात का सामान बआसानी मुहैया होगा। उधर मुश्तरी 8वें ज़ाविये पर मौजूद है, जो निस्बतन सुस्त असरात रखता है। लेकिन ये सुस्त रफ्तारी कभी कभी फ़ायदा मंद भी साबित होती है, क्योंकि ये आपको गहराई से सोचने और मामलात को परखने का मौका देती है। ज़ुहरा 9वें ज़ाविये पर है, जो आपकी ज़िंदगी में रोमानवी जज्बात को तेज़ कर देगा, आपको मज़ीद रूहानियत बख्शेगा और आपको अपने रिश्तों में मज़ीद मुखलिस बनाएगा। हाँ, ज़ुहल 5वें ज़ाविये पर रजत में है। इसकी रफ्तार उल्टी है, इसलिए इसके असरात बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। लेकिन बाकी तमाम सैयारे आपके साथ हैं। गोया कि इस हफ्ते 2 सैयारे कमज़ोर हैं, मगर बाकी सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ये सब फल्कियाती तब्दीलियां आपको एक नई तवानाई अता करेंगी। आपके मंसूबे कामयाब होने के करीब हैं, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, आपके कैरियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर आसानी के साथ एक आजमाइश भी आती है, और वो आजमाइश चांद ग्रहण की शक्ल में आपके सामने होगी। अब जरा इस ग्रहण की बात करते हैं जो आपके सुकून पर असरअंदाज हो सकता है। चांद ग्रहण आमतौर पर इंसान के जज्बात, जहनी सुकून और अंदरूनी तवाज़ुन को हिला देता है। आपने देखा होगा कि जब भी चांद ग्रहण आता है, इंसान के अंदर एक बेचैनी, एक घबराहट और एक अजीब सी बेकरारी पैदा हो जाती है। बुर्ज कौस वालों के लिए ये ग्रहण आपके कंफर्ट जोन को हिट करेगा, यानी वो चीज़ें जिनमें आप सुकून महसूस करते हैं, वो मामलात जिन्हें आपने अपनी ज़िंदगी में तरतीब दे रखा है, या वो रिश्ते जिन पर आपको एतमाद है, इन सब में वक्ती तौर पर खलल आ सकता है।
ये खलल बहुत शदीद या लंबे अरसे के लिए नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आपके सब्र और बर्दाश्त को आजमा सके। आपके आरामदेह माहौल में बेतरतीबी आ सकती है। मिसाल के तौर पर घर में कोई छोटी मोटी खराबी पैदा हो जाना, कोई अहम आला या गैजेट खराब हो जाना, या किसी करीबी ताल्लुक में वक्ती कशीदगी पैदा हो जाना। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये आपकी जहनी कैफियत को हिला सकती हैं। आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ एक राज है, ये आजमाइश आर्जी है। चांद ग्रहण के असरात आमतौर पर 7 से 10 दिन तक रहते हैं। इसके बाद हालात दोबारा नॉर्मल होने लगते हैं। इसलिए अगर आप इस दौरान सब्र और हिकमत के साथ हालात का सामना कर लें, तो ये वक्ती तूफान आपके बड़े मंसूबों पर असरअंदाज नहीं होगा। अहम बात यह है कि आप अपने अहम कामों के लिए एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुलाकात या प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मुतबादिल रास्ता सोच कर रखें, ताकि अचानक पेश आने वाली रुकावट आपको ज़्यादा मुतासिर ना कर सके। अगर आपने ये हिकमत अमली अपना ली, तो आप इन मुश्किल दिनों में भी एक मजबूत और बाशऊर इंसान की तरह खड़े रहेंगे। चांद ग्रहण का एक और पहलू ये है कि ये आपके अंदरूनी जज्बात को बेकाबू कर सकता है। आपको लगेगा कि आपका मिजाज बार बार बदल रहा है। कभी आप खुशी से भरे होंगे और कभी एकदम गुस्सा या उदासी आपको घेर लेगी। ये कैफियत हयाजान कहलाती है, यानी ऐसी बेचैनी जिसकी कोई वाज़िया वजह समझ ना आए। आप खुद हैरान होंगे कि आखिर में किस बात पर परेशान हूँ, किस बात पर गुस्सा कर रहा हूँ और किस बात पर दिल दुखा रहा हूँ। यही वो वक्त है जब आपको अपने आप पर काबू पाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मूड को खुद पर हावी कर लेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी और बर्दाश्त के साथ इसे नज़रअंदाज कर लें तो ये कैफियत आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं देगी। याद रखिए, चांद ग्रहण एक वाक़या है। जैसे ही वो गुजरता है, इसके असरात भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। असल कमाल ये है कि आप इन असरात के बाद की सूरत हाल को कैसे संभालते हैं। यही चीज़ आपके हौसले और ज़हानत की असल पहचान बनेगी। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कोई दोस्त या अजीज़ बात को गलत समझ सकता है, कोई छोटा झगड़ा बड़ा बन सकता है, या कोई वक्ती गलत फहमी रिश्तों को बिगाड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप नरमी और बर्दाश्त से काम लें। अगर कोई बात दिल को बुरी भी लगे तो फ़ौरन रद्द अमल देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। वक्त के साथ सब कुछ खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि आपके बनाए हुए मंसूबे वक्ती तौर पर रुक जाएं। बुर्ज कौस, सेजिटेरियस, आप सोचें कि सब कुछ उलट क्यों हो रहा है, लेकिन ये महज कायनात का एक वक्ती इम्तिहान है। ऐसे वक्त में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी तवज्जो बड़े मकासद पर मरकूज़ रखें। अगर आपने वक्ती परेशानियों में उलझकर अपनी एनर्जी ज़ाय कर दी, तो आपके बड़े ख्वाब मुतासिर हो सकते हैं। इसी दौरान मरीख की ताकत आपकी मदद के लिए मौजूद है। वही मरीख जो आपको एतमाद और हिम्मत अता कर रहा है, आपके लिए ये मुमकिन बना रहा है कि आप मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ें। गोया कि एक तरफ चांद ग्रहण आपके सुकून को हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मरीख आपको इस काबिल बना रहा है कि आप हिम्मत न हारें। ये तज़ाद दरअसल आपके लिए एक मौका है। कायनात चाहती है कि आप अपने अंदर से वो कमज़ोरी ख़त्म करें जो आपको आसानी से हिला देती है। ये वो वक्त है जब आप अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं, अपने आसाब को काबू में रख सकते हैं और अपनी शख्सियत को मज़ीद निखार सकते हैं। अगर आपने ये वक्त समझदारी से गुजार लिया, तो आने वाले दिनों में आप पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। आपकी शख्सियत में नया तवाज़न पैदा होगा। आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन सकेंगे। ये बाब हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में सुकून कभी हमेशा नहीं रहता। कभी ना कभी कोई चीज़ आकर हमें आजमा लेती है, लेकिन यही आजमाइश हमें निखारती है, हमें बेहतर बनाती है और हमें नई बुलंदियों की तरफ ले जाती है। सेजिटेरियस, आने वाले दिनों में एक और बड़ी फल्कियाती तब्दीली आपका इम्तिहान लेने वाली है। चांद ग्रहण के तकरीबन 15 दिन बाद सूरज ग्रहण भी रोनुमा होगा। ये दोनों ग्रहण आपकी ज़िंदगी के उसी हिस्से को निशाना बना रहे हैं जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, यानी वो सुकून, वो आराम, वो सहूलियात जो आपको ज़िंदगी की भाग दौड़ में ताजगी अता करती हैं। गोया कि ये वक्त है जब कायनात चाहती है कि आप अपनी आरामदेह जगह से निकलकर नए मैदानों में कदम रखें। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपनी आसाइशें छोड़कर मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है। यही मुश्किलात आपको बड़ा बनाती हैं, यही परेशानियां आपकी शख्सियत को ताकत देती हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि एक ग्रहण आपके सुकून को छीन रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये महज एक अरसे का मरहला है जो आपको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आया है। दूसरी तरफ बाकी सैयारे आपके साथ खड़े हैं। सूरज और अतारद आपके कैरियर में तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। मरीख आपके एतमाद को बढ़ा रहा है और ज़ुहरा आपके दिल को मज़ीद नर्म और मुखलिस बना रहा है। इन सब की मजमूई ताकत आपको ये बता रही है कि अगरचे सुकून में कुछ कमी आएगी, लेकिन कामयाबी की राहें खुली रहेंगी। आपके रिश्ते, आपकी ज़हानत और आपकी मेहनत आपको कामयाबी की तरफ ले जाती रहेगी। ये वो वक्त है जब आपको अपनी ज़हनी मौजूदगी को बरकरार रखना होगा।
प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हर सूरत हाल में दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत, यही आपकी असल ताकत होगी। अगर आपने जल्दबाजी से फैसले किए या वक्ती परेशानी में बह गए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने तहम्मुल से हालात का जायजा लिया और समझदारी से कदम बढ़ाया तो ये वक्त आपको मजीद आगे ले जाएगा। जिंदगी के सफ़र में ऐसे लम्हे अक्सर आते हैं जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कायनात हमें कुछ सिखाना चाहती है। सैजिटेरियस ये सिखाने का अमल कभी आसान नहीं होता, मगर जो लोग इन हालात को समझदारी से झेल लेते हैं वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस वक्त को कैसे गुजारें। सबसे पहले तो अपने अंदरूनी एतमाद को कमज़ोर नहीं होने दें। अगर आपको लगे कि कोई काम मुश्किल है तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि कायनात ने आपके लिए बहुत से दरवाजे पहले ही खोल रखे हैं। दूसरा, अपने रिश्तों को अहमियत दें। अगर किसी अजीज़ या दोस्त से मामूली सी तलखी भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर दें।